चलिए चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम टाइप 5 बताएंगे जो छूटा हुआ है। सबसे पहले उसमें बता देंगे, क्योंकि टाइप 5 जब पढ़ा रहे थे तो आपका 3 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, ठीक है। गलती से छूट गया था दोस्तों उसमें, ठीक है। टाइम ज्यादा हो रहा था इसलिए छूट गया। आज सबसे पहले हम टाइप उसको पढ़ाएंगे, जकर बाद हम टाइप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बातें कम, पढ़ाई ज्यादा, ध्यान दीजिए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 5 7 तक बताया गया था, आज 8 से बताया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन है। लमसम लमसम क्या देख ही लेते हैं। चलिए 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 चलिए, हाँ 10 क्वेश्चन है, सही बात। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से हम सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो सीखने के उद्देश्य से बैठिए, ताकि आप सब कुछ सीख के जाइए, ठीक है। देखिए चालू होता है। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, लाइट कम है इसलिए थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, सॉरी 4 है, या 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, यानी इतना दिया हुआ है, ठीक ना। आपका क्वेश्चन तो वहां देख ही गया होगा कि क्या होगा नहीं होगा, जो आप पर फैसला करता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम सब क्वेश्चन देख लिए हैं, लिख दिए हैं क्वेश्चन। इसको इस तरह से तोड़ सकते क्या, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। आप जानते हो दोस्तों, क्या जानते हैं पता है ना, आप जानते होंगे क्या। ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिएगा, बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है या नहीं होता है, होता है। आप यही जानते होंगे, ठीक है। वही फार्मूला पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। देखिए, ए लिखा हुआ है तो ए के मान क्या हमें माने, साइन स्क्वायर थीटा माने हैं। प्लस तो प्लस देंगे, बी के मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब ए है तो ए के मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। बी के मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहां तक भी दिक्कत शायद आप सबको नहीं होगा, दिक्कत नहीं ना है, और होना भी नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इतना के मान आप सब टाइप 1 में पढ़े हैं, और टाइप 2 में भी पढ़े हैं, और टाइप 3 में भी पढ़े हैं, ठीक है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना, 1 होता है, ठीक है। अब 1 इसके बराबर, ध्यान दीजिए, इतना का मान 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। क्या 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना, यानी हमारा रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इतने पर छोड़ता है कि आगे लेके जाता है, ये आपका ऑप्शन पर कमेंट ऐसी करता है, निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। cos 2 पहला ऑप्शन है cos 2, दूसरा cos 2 थीटा, दूसरा माइनस साइन 2 थीटा,
और तीसरा में साइन 2 थीटा और चौथा माइनस कॉस 2 थीटा। यानी फार्मूला पर ले लिया। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फार्मूला सेट कर जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ध्यान दीजिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आई प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना के होता है दोस्तों, फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस थीटा, इसे इतना फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अब देखिए ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, यानी कॉस 2 थीटा माइनस में। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, तो ना आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/3। तो ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा, 1/2 होगा। लेकिन कैसे, जो देखिए सब बोल रहा है कि 1/2 होगा, तो देखिए कैसे। आप ध्यान दीजिए, इसमें से साइन के भी मान निकाल के रख सकते हैं, कॉस के मान भी निकाल के रख सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको। ध्यान दीजिए, इसको वही टर्म में तोड़िएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे जैसे इसको रहने दो दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लंबा मैथ है, देखने में तो हल्का लगता है लेकिन बहुत लंबा जाएगा, देखिएगा। आप सब शॉर्ट बनाए होंगे, उम्मीद है, ध्यान दीजिएगा। तो एक जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे, घटा देंगे ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी बताए हैं। चलिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना के वैल्यू नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस वाला लेके चल सकते थे, है कि नहीं। इतना का मान 1 हो जाता है, 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। चलो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और इसी को देखिए 1 गुने इतना करेंगे तो इतनी ना, इसी को लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉस के या तो चेंज करो या तो साइन के चेंज कर दीजिए। पहले चलिए हम कॉस के चेंज करते हैं। तो कॉस के चेंज करेंगे तो जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो प्लस उस साइड गया तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सबको सिर्फ सिखा रहे हैं। स्पीड तो अपने आप पकड़ोगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, बराबर कितना है 1/3। अब ध्यान देना दोस्तों, 1 माइनस एगो साइन स्क्वायर थीटा और एगो साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन माइनस में तो माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -2/3। देखिए कैसे, जो देखिए थोड़ा सा 1/3 -1 होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 3, तो 1 माइनस 3 तो -2/3। इसमें बच्चा की चीज इसमें नहीं लिखिए, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका 1/3 होगा।
अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया है, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल दीजिए आप खटाक से। इसको चेंज कर देते हैं, अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूला को मिटा देते हैं। कॉस देखिए अब साइन किसको चेंज किए थे, कॉस के, तब साइन के चेंज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे बनाने के बहुत सा नियम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर था 1/3, यही ना। इसको चेंज करेंगे दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर ले जाइए, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका माइनस हुआ ना, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर सॉरी का हल उतना करिएगा, इतना का फार्मूला ही होता है। सॉरी देखा हम मिस कर गए ना, मिस कर गए हैं। वो साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होता है। ये माइनस अंदर जाएगा, ई प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1/3। माइनस उसर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी भिन्न के जोड़ बनेगा तो 4/3 हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 4/3, ये काटोगे तो 2/3, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 2/3, और साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/3। अब ध्यान दीजिए, हमको पूछा है क्या, ये देखिएगा। अब आराम से आप सबको जैसे पूछा है वैसे निकाल दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा पूछा है, आराम से निकल जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा को होता है साइन स्क्वायर थीटा अब बाटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बहुत यूज होगा, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/3 गिर जाता है 1/3, और कॉस स्क्वायर थीटा के 2/3, 4 कट गया दोस्तों, तो 1/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि गलती देखिए हर इंसान से होता है, ठीक है। एक जगह 2 जगह तो याद देखिए थोड़ा सा भूल गए, ठीक है, तो गलती हो जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि देखिए भोरे से एकदम दिमाग बट्टल रहता है, ठीक है। इसलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर सवाल। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होता है, नहीं दिया हुआ, सॉरी होता नहीं, 1/4 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या, तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां बोलते हैं ऑफलाइन में वैसे नहीं बोले, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुस्कुराइए मत चलिए देखिए, मुस्कुरा तो हम ही रहे ना। चलिए ध्यान देना दोस्तों, क्या इससे इतना निकलेगा, नहीं निकल सकता है, तो इसी से आप चलने दीजिए, इसी को मानने पूछा है। देखिए साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। आप ध्यान देना दोस्तों,
अब ध्यान दो, इसको ऐसी इस तरह एक बार जोड़ेंगे, ऐसे लिख देते हैं, इतना का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, आपको पता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी फॉर्म में रहे तो एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। काहे घटाते हैं काहे जोड़ते हैं, फार्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इतना के वैल्यू 1 होता है गुने, इतना का मान दिया हुआ है 1/4। क्या गुना करेंगे तो 1/4 न होगा, सही बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। टाइप 6 चालू होता है दोस्तों, और टाइप 6 में भी लगता है 10 क्वेश्चन है, और हम सब पहले बेसिक समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, टाइप 6 चालू है। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, हम सब ध्यान दीजिएगा। 3 साइन थीटा है प्लस 5 कॉस थीटा है बराबर 5 है। दोस्तों तो हम सबको ज्ञात करना क्या है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर व्हाट दिया हुआ है ना। देखिए पहले हम सब लॉन्ग सीखेंगे, जगह बाद शॉर्ट आएंगे, 1 सेकेंड में बताओगे एकदम सब 1 सेकेंड। पहले सीख लीजिए, ठीक है, बच्चा को सिखाने के लिए सीख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये देखते हैं। ये बच्चा वाला ही मैथ है, नहीं आता तो बच्चे वाला मैथ है, आता है तो बड़ा वाला है। चलो बड़ा बड़ा मैथ है, ठीक है, कहता है लोग बड़ा बड़ा मैथ है, ठीक है, लेकिन बहुत सा, लेकिन शॉर्ट बनेगा कैसे जो सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इतना का मान निकाला लेकिन इतना का मान मालूम नहीं है, इसको मान लीजिए के मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, डब्ल्यू मानिए, कुछ भी मानिए, मान लीजिए। इसमें थोड़ी लिखा है कि के माने, कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र आप हैं। देखिएगा दोनों को वर्ग करके और दोनों को जोड़ दीजिए, आप सबका निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले इसको वर्ग करेंगे फिर इसको वर्ग करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इतना के होल स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड में मान सकते हैं। एक के वर्ग किए प्लस जोड़ रहे हैं, इसको वर्ग करेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका वर्ग किए। अब देखिए इस साइड वाला वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, हो गया, बन गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आप सब तो खुद बना लोगे, छोड़ दे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए स्क्वायर होता है, फार्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए के मान कितना है 3 साइन ए थीटा, सॉरी थीटा देंगे स्क्वायर प्लस बी 2ab दे देते हैं। चले बी स्क्वायर ही लिख देते हैं, डायरेक्ट 25 नहीं लिखते हैं। 5 कॉस थीटा की होल स्क्वायर प्लस 2 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको तो मत लिखिए, कहा कि देखिए कट जाएगा, यदि माइनस होगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, हम नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे, चलो कर लिख दिए तो लिखिए देते हैं। प्लस इसमें चलेगा ए स्क्वायर होता है ना,
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, काटिए दोस्तों, ई तो कंफर्म है कट जाएगा, अबरी लिख दिए हैं, दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंफर्म कट गया, ई 9 हो जाएगा, आई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, पापा से 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ आइए 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर तो जानवे करते पापा से 25 और प्लस के स्क्वायर नहीं जनाता है, बराबर में लिखते इधर पापा, इसका वर्ग करेंगे ना तो 5 के वर्ग 25 और के वर्ग करोगे तो के स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा नो कॉस, इसमें सरिया थोड़ा सा लिख सकते हैं, या तो नो कॉमन लेके इसका मान क्योंकि 1 हो जाएगा, थोड़ा सा सरिया देते हैं, नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस नो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब लिख देते हैं 25 में लाना, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें नो कॉमन है, ऐसे 25 कॉमन है, तो नो हो गया ना, प्लस नो कॉमन लेंगे तो आप सबका थोड़ा सा इतना तक जनाता है ना, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें चलो दोस्तों 25 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आई बचा 25 प्लस के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इतना का मान 1, इतना का मान 1, 9 गुना 1 प्लस 25 गुना 1 बराबर 25 प्लस के स्क्वायर। तब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और है, एक स्टेप और जाएगा, क्या जनाता है, जना रहा है, 9 गुना 1 किए 9 प्लस ई 25, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में के स्क्वायर, ई से ही खत्म दोस्तों, एक लाइन आओ, एक स्टेप और चलेगा, बस आप सबको आ जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर बचा कितना 9। अब ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट, तो के बराबर पल तो रूट हो गया कोची 9 न जना रहा, चलिए तो के बराबर निकलेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कोची 3। आई ध्यान देना दोस्तों, ये आप बाई ऑप्शन के अनुसार देखना, कभी कभी आपको प्लस में देगा तो कभी प्लस माइनस नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस वहाँ ऑप्शन पर करिएगा, इतना करोगे न तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जी। देखिए थोड़ा सा ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको सिखाए इसलिए ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए देखिए हम सब इतना नहीं करेंगे, चलिए आगे चलते हैं, इसी को कैसे बनाएंगे जो देखो, थोड़ा सा हम इसको मैथ को स्टॉप करते हैं दोस्तों, ठीक है। जकर बाद हम थोड़ा सा वो फार्मूला सेट करते हैं, फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। वही फार्मूला पर इस टाइप को धज्जिया उड़ा देगा, ठीक है। ये वो फार्मूला मैथ को दोबारा बताएंगे, ठीक है। स्टॉप, अभी स्टॉप रखिएगा और देखिए कैसे, जो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मूले ही पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए अगर सवाल रहा, इसको रह दीजिए, हम अभी बताएंगे। क्वेश्चन मान लिया जाए, अलग से ले लेते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या हो सी। तो पूछ दिया जाए ए कोस थीटा माइनस बी
साइन थीटा बराबर हुआ। तो देखिए क्या करेंगे, जो देखिए फार्मूला कैसे बनता है, ये फार्मूला निकलेगा कैसे। अभी न हम बताया वही फार्मूला था, एजा 5 था, यहाँ पे 3 था, इधर कोई कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कांस्टेंट है यानी कुछ भी रह सकता है। तो ये होगा, ये बी होगा और इला सी होगा। तीनों को टर्म तो होवे करता है, ए बी और सी, ठीक ना। तो तीनों टर्म में एक फार्मूला निकालने के लिए सीख जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर हम के मानेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। ध्यान देना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम डायरेक्ट करते क्या, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस इसको भी करेंगे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर इसका भी यानी सी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। जो अभी किए वही टर्म करेंगे। आप देखिएगा वहां 2ab होता था, उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम सब चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता तो मत लिखिए, क्योंकि वो कट ही जाएगा ना, वो कट जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्लस अब इसमें देखिए ए कॉस स्क्वायर, इसमें भी तो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, ए वाला के एक साइड कर देते हैं और बी वाला को एक साइड कर देते हैं। देखिए ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, सर यहाँ के ही लिख दीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए बी लिखते हैं, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, चलो ए स्क्वायर कॉमन हम ले लिए, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बच्चा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इतना का वैल्यू 1, इतना का वैल्यू 1 आप जानते हैं, तो ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने 1 बराबर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एजे पर एहे पर खेला है, कैसे निकलता है जो सीख लीजिए, इसका कैसे जन्म हो रहा है, ठीक है, जन्म दे रहा है। देखिए मैथ यानी ए स्क्वायर हो गया, अब बी गुना ए, बी स्क्वायर गुने 1 तो बी स्क्वायर होगा, आई पाला शीशा जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एजा के बाद थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट में, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस हो जाता है। जब भी उधर जाता है तो एक प्लस और एक माइनस होता है, निकलता है रूट से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही फार्मूला पर आप सबको स्टाफ को दम एक मैथ यही फार्मूला पर बताएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। जितना शेयर कीजिएगा उतना हम दिल दिमाग से पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे तो पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलो मिटाते हैं।
चलिए अब 1 नंबर सवाल पर आते हैं। ठीक है, बोले थे ना कि 1 नंबर फिर से बताएंगे, तो 1 नंबर पर आ रहे हैं। देखिए कितना समय लगेगा, जो देखिए 5 मिनट चैप्टर खत्म करने में टाइम लगेगा बस। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हरवराना नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये होता है बी और ई वाला सी, अभी लिखा है प्लस माइनस एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, अभी निकाल के बताया ना कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, ए के मान कितना 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना 5 के स्क्वायर, सी के मान कितना 5 के स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, चलो भाई ना ही खत्म कर सकते हैं। 3 तो 9 हो गया, प्लस 25 माइनस 25, अब तो खत्म कर सकते हो, ना ही करना तो निकालना वर्गमूल। चलो ध्यान दीजिए 9 हो गया, तो प्लस माइनस 3। अब देखिए प्लस माइनस में देता है कि नहीं देता है, आपको ऑप्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर कितना है 13 है। डायरेक्ट निकाल लीजिए, पूछा है कुछ, ध्यान दीजिएगा। तो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा, ये का मान पूछा है, तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट करते हैं ए स्क्वायर, तो 25 बी स्क्वायर तो 144 वर्ग करेगा ना, 12 का वर्ग 144 माइनस 169। अब ध्यान दीजिए 144 और 25 जोड़िएगा तो 169, यानी 169 माइनस 169 करोगे, कटोगे तो 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। नाम साहब ऐसी बातें नजर जाना है। 3 नंबर लाजवाब है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लाजवाब है। हमने बोले कि फार्मूला के अनुसार कोई भी फार्मूला हम यूज करने नहीं जा रहे हैं, और लॉन्ग मेथड भी नहीं बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार ठान लिया तो फिर नौकरी पक्की है या क्या। cos a प्लस sin a बराबर √2 cos a। ध्यान देना दोस्तों, अगर ये इसके साथ में है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका 1 है और इसका भी 1 है, लास्ट में cos 2 है, तो 2 नहीं दोनों होगा, c के मान जो होगा दोनों। अगर खाली √2 लेके चला ना तो ना ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा। तो आप जानते हैं रूट होता है ए, तो 1 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2 cos a इतना की होल स्क्वायर। हम बोले लास्ट में जो टर्म रहेगा आप उसको लेके चलना, cos रहे बी रहे सी रहे डी रहे साथ है मिले, तो उसको लेके चलना, तभी ऑप्शन सेट करेगा, ना तो नहीं ऑप्शन। आप खाली जैसे जिस अनुसार से हम साइन ए का गुणांक लिए हैं उस तरह से आप लेके cos ए का गुणांक तो √2 होगा, √2 चलोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। फिर लॉन्ग से करोगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अभी वर्ग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर आपको करता है। ध्यान दीजिएगा 1 + 1, 1 के वर्ग 1, 1 माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा आप तो जानते होंगे, cos स्क्वायर। ये 2 होगा माइनस 4 के वर्गमूल 2 हुआ, cos स्क्वायर a हुआ। अब ध्यान दीजिए इसमें 2 कॉमन है कि नहीं,
दो कॉमन लेंगे दोस्तों तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। ये कॉस स्क्वायर ये बनेगा बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी और चलिए, ये 2 हुआ और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी हम लिखा है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है, अभी लिखाए थे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए, एक कर वर्गमूल तो निकलता ही नहीं, तो √2 निकल जाएगा, √2 ये होगा। आई साइन स्क्वायर के वर्गमूल निकलता है, साइन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेट करता है दोस्तों, तो मार लीजिए टिक और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बार बार हम बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, तो मत भूलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार नंबर सवाल, 4 नंबर हल्का है दोस्तों। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, 3 साइन तो 3 के वर्ग करेंगे प्लस 5 के वर्ग और माइनस 5 के वर्ग, यही तो है सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस या माइनस ऑप्शन पर सेट करता है। ध्यान दीजिए, 9 हो गया 25 ये तो ये काट दीजिए ना 0। तो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 3, देखिए ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस 3 नहीं दे रहा था, ऑप्शन खाली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो निकालना है, वही नियम चल दीजिए ना, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस ये पूरा के ले लीजिए, इतना का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 1 बटा कितना 2, तो एलसीएम नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 8 हो गया प्लस 2 हो गया माइनस 1/2 हो गया। तो देखिए 8 2 में से तो कितना हो गया, यानी 9/2 हो गया। रूट में 9 के वर्गमूल निकलता, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी 3/√2 आपका आंसर इंतजार कर रहा था, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ताल बनाए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अरे यार क्या करें, इस समय बहुत टेंशन है कि प्रोजेक्ट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, आप सहायता करिए। प्रोजेक्ट लगाएंगे तो यहाँ टिपेंगे, वहां क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो आप सब जल्दी जितना शेयर करोगे उतना जल्दी लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 नंबर दोस्तों। 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर तो और हल्का है दोस्तों। क्या पूछते हैं यार, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। डायरेक्ट पूछा है तो 2 साइन थीटा, तो पूछा क्या, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप सबका सवाल ये है, तो वही करेंगे, 1 2 1 है ये, √1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, माइनस 1 का वर्ग करेंगे, और कुछ तो न है, नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 1, ये खत्म हो गया। तो 4 के वर्गमूल कितना 2। और देखिएगा आप सबका ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा सुधार लीजिए। ऑप्शन ए में -1, ऑप्शन लिख लीजिएगा दोस्तों, ए में -1 है, बी में 1/2 और सी में 2 है।
और डी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंट जो किए हैं ना आप सबको नहीं दिखा है, तो वहां आप सबको दिख गया होगा, वहां माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 हो गया है ना दोस्तों? 6 हो गया। देखिए कभी कभी आप सबको फॉर्मूला भी पूछ देगा, तो आप सब डरना नहीं है। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। देख लीजिए फार्मूले पूछ ले है, फार्मूला ही पूछ दिया है, तो आप सबको हल करना हमको पड़ेगा, नहीं ना? तो ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्या ये देखिए। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, देखिए तो हम ये होगा और ये बी होगा और ई वाला सी होगा, तो रूट ए स्क्वायर होता तो ए के मान ए स्क्वायर है, और बी के मान बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर है, प्लस और माइनस। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1/2 है। तो पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये पूछा क्या? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट। ध्यान देना दोस्तों, वही करेंगे, एक है तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, 1 + 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1/4। अब ध्यान दो, 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 गया, रूट 7/2, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरबराना नहीं है। 8 हो चुका है, 9 नंबर सवाल है। अब देखिए 9 नंबर अलग अलग दिया हुआ है, तो उससे डरना नहीं है। पी साइन थीटा बराबर √3, चलो, और पी कोस थीटा बराबर 1। दोनों के ये एक मान लीजिए 2, दोनों के वर्ग कर दीजिए, अलग अलग जोड़ दीजिए। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए इसका वर्ग करेंगे तो पी, दोनों पी है, हाँ दोनों पी है दोस्तों। चलो पी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए √3 के वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो इसमें पी स्क्वायर कॉमन लेंगे दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आई 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, बराबर 3 1 4 होगा। तो पी स्क्वायर गुने 1 तो पी स्क्वायर 4, और उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 माइनस, तो निर्भर क्या कौची पर? ऑप्शन पर करता है। दो खाली देगा और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो हो चुका है 10, लास्ट मैथ है दोस्तों 10। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर पी, और दिया हुआ है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्यू। तो ध्यान दीजिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हम सबको लास्ट क्वेश्चन के साथ गुजरना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों को वर्ग कर दीजिए। एक हो गया 2 जो होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, उलट नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट बैठने चल जाएंगे, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए हैं ना। ध्यान दीजिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस, इसको ले लीजिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा उधर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको ए मानेंगे और इस टर्म को पूरा को बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखिए 2 ए भी होता तो नहीं लीजिए, क्योंकि देखिए वो माइनस में तो कटिए जाएगा, तो उसको लेना नहीं है। प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ए वाला को ए वाला टर्म को ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां देखिए बी को ले लीजिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है ये वो यहाँ है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अब ध्यान दीजिए, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, इसका मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है, तो ए स्क्वायर गुना 1 प्लस बी स्क्वायर गुना 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 1 गुना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ऑप्शन सेट करता है या नहीं। चलिए ऑप्शन आप सब मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, शर्माइए मत, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज का सेवा समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जल्द कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो टैप आप सबका 10, टैप कितना था 6 था, यानी टैप 7 आपका छूट जाएगा, ठीक है। कब डलाएगा नहीं डलाएगा ये आप सब खुद जानिएगा, कब जब लाइक सब्सक्राइब करिएगा तब। तो टैप 7 में दोस्तों आप सबका क्वेश्चन जो है, ऐसे हमको तो अभी भी बच्चा सोचते बता दे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। 23 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। टैप 7 में आज का वीडियो हम यहीं पर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला टैप कल होगा, यानी टैप आपका 7 कल चालू होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जल्दी करिए, शेयर जल्दी करिए। चलिए दोस्तों ठीक है, करिए ना करिए, अगर समझ में आया होगा तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। मुस्कुराइए मत, कर दीजिए जल्दी से।